यार, ऐसा तो होता ही है ना, खुली सड़क पर जाने का मन, अपनी गाड़ी की आजादी। लेकिन फिर असलियत सामने आती है। नई कार और बाइक, जेब का क्या हाल करेंगे ये, खासकर हमारे इंडिया में जहां हर रुपया कीमती है। तो उपाय क्या है, बस यही तो हम जानेंगे आज सेकंड हैंड गाड़ियों की दुनिया में। अब मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा होगा, पुरानी गाड़ियां, ये तो बस सिरदर्दी देंगी। हाँ, कुछ परेशानियां तो जरूर होती हैं, लेकिन रुकिए, सेकंड हैंड मार्केट अब बहुत बदल गया है। सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के कुछ जबरदस्त फायदे हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। यकीन मानिए, जब तक हम खत्म करेंगे, आपके पास इंडिया में पुरानी कार और बाइक खरीदने का एक नया नजरिया होगा। एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबके पसंदीदा टॉपिक पर बात करते हैं, पैसे। सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है उसकी कीमत। ये नई गाड़ी से काफी कम होती है, यानी आपकी अच्छी खासी बचत। डिप्रिसिएशन वो तो हो ही चुका है, तो आपको गाड़ी के तुरंत वैल्यू कम होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। सेकंड हैंड मार्केट किसी खजाने से कम नहीं है। आपको हर तरह के ऑप्शन मिलेंगे, हैचबैक से लेकर एसयूवी तक, क्लासिक बाइक से लेकर पावरफुल क्रूजर तक। और सबसे अच्छी बात, अक्सर आपको नई गाड़ी की कीमत में ही एक बेहतर मॉडल या हायर ट्रिम लेवल मिल जाता है। साथ ही कम टैक्स और इंश्योरेंस के बारे में भी मत भूलिए। सुनने में अच्छा लगा है ना? लेकिन जल्दबाजी करने से पहले आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन में कुछ नुकसानों के बारे में भी बात करते हैं। चलिए अब सच्चाई की बात करते हैं। सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के अपने चैलेंज भी हैं। सबसे बड़ी चिंता, मेंटेनेंस। एक पुरानी गाड़ी को मैकेनिक के पास ज्यादा बार जाना पड़ सकता है, यानी अतिरिक्त खर्चा। और फिर छिपी हुई समस्याओं का डर। आपको कभी नहीं पता होता है कि कौन सी समस्या हुड के नीचे छुपी है, जो कभी भी सामने आ सकती है। वारंटी, ये अक्सर सीमित होती है या होती ही नहीं है, जिससे आपको कोई भी बड़ा मरम्मत खुद ही करवानी पड़ती है। और फाइनेंसिंग को न भूलें, सेकंड हैंड गाड़ी के लिए लोन लेना कभी कभी नई गाड़ी से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अंत में रीसेल वैल्यू की बात। यूज्ड गाड़ियों की रीसेल वैल्यू आमतौर पर नई गाड़ियों की तुलना में कम होती है। लेकिन चिंता मत करो, सही तरीके से काम करके आप यूज्ड व्हीकल की भूल भुलैया को आसानी से पार कर सकते हैं। कुछ जबरदस्त टिप्स के लिए बने रहें। सेक्शन 4, सेकंड हैंड खरीद के लिए तैयारी। तो यूज्ड व्हीकल के मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? इसका राज है पूरी जानकारी और तैयारी। शुरुआत करें अपनी रिसर्च से। कौन से मॉडल आपकी जरूरत और बजट के लिए सही है, उनमें आमतौर पर क्या समस्याएं आती हैं। जानकारी ही ताकत है दोस्तों। इसके बाद गाड़ी को किसी भरोसेमंद मैकेनिक से जरूर चेक कराएं खरीदने से पहले। वे किसी भी गड़बड़ी को पहचान लेंगे और आपको ईमानदारी से अपनी राय देंगे। कागजी कार्रवाई को मत भूलना। सभी दस्तावेजों की जांच करें, खासकर सर्विस हिस्ट्री की, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही है। अब मजेदार हिस्सा, टेस्ट ड्राइव। बिल्कुल भी संकोच न करें। इसे अलग अलग सड़कों पर चलाएं और देखें कि ये कैसा चलता है। और अंत में मोल भाव करना याद रखें। सबसे अच्छी कीमत पाने के लिए थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने से न घबराएं। सेक्शन 5, इंडिया में यूज्ड व्हीकल का बाजार। बात यह है कि इंडिया में यूज्ड कार मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। हम यहां अरबों डॉलर के उद्योग की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेकंड हैंड खरीदने के फायदे समझ में आ रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर जगह पॉप अप होने के साथ आपकी ड्रीम राइड खोजना पहले कभी इतना आसान नहीं था। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक आपको एक फलता फूलता यूज्ड व्हीकल मार्केट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, फाइनेंसिंग के विकल्प ज्यादा सुलभ होते जा रहे हैं, जिससे आपकी पसंद की गाड़ी घर ले जाना आसान हो गया है। तो बस यही है, इंडिया में यूज्ड कार या बाइक खरीदना एक स्मार्ट फैसला हो सकता है, अगर आप समझदारी से काम लें, अपनी रिसर्च करें, सावधान रहें और देखिएगा, आप जल्द ही अपनी प्री लव्ड राइड में घूम रहे होंगे। सभी को सुरक्षित यात्रा